चलिए, तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे ये आपका हेलो एल्केन और हेलोडिन का 6 लेक्चर है। इसके पीछे हम लोग 5 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। हेलो एल्केन और हेलोडिन इंग्लिश मीडियम करके लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। देखिए, हम लोग जो लेक्चर नंबर 5 में देखे थे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसमें हम क्या डिस्कस किए थे। सबसे पहले आपको बताए थे कि एल्केन से हेलो एल्केन्स कैसे बनता है। फिर देखे थे कि एल्कीन से हेलो एल्केन्स कैसे बनता है। कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, वहाँ पे आपको क्या बताए थे, एक मार्कोवनिक्स रूल डिस्कस किए थे और एक एंटी मार्कोवनिक्स। उसी में देखो तो यही पढ़े थे ना एल्केन्स में। फ्रॉम एल्कीन में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, नंबर ए में मार्कोवनिक्स रूल पढ़े थे। दूसरा हम डिस्कस किए थे एंटी मार्कोवनिक्स रूल। नंबर सी में हम देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ हैलोजन। नंबर सी आपको क्या देख लेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ हैलोजन। देखो, एडिशन ऑफ हैलोजन की बात करें तो सिंपली यदि मान लो कि यहाँ पे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाए, डेट आर कॉल्ड इथीन, क्लियर। और यहाँ पे हम इसको रिएक्शन करा दें, मान लो कि Br2 के साथ, क्लियर। और इस एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए क्लोरोफॉर्म CCl4, क्लोरोफॉर्म। तो होता क्या है कि जो आपका CH2 है Br एंटी प्रोडक्ट देता है। कैसा ऐसे देता है, CH2Br ऐसे और CH2Br ऐसे। इसको बोलते हैं कि एंटी प्रोडक्ट, क्लियर। इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है Br CH2 और क्या Br, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, एक ही बात है। इसका नाम क्या लिखोगे, 1,2 डाइब्रोमोइथेन या विसिनल डाई ब्रोमाइड लिख सकते हो। सिंपली इसको फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, विसिनल डाई। ये आपका पिछले लेक्चर का ही पार्ट है, कुछ यहाँ पे छूट गया था इसलिए हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है कि एडिशन ऑफ हैलोजन से भी आप हेलो एल्कीन बना सकते हो। और हम लोग अगला देख लेते हैं। पहला तो एल्कीन हो गया, दूसरा आपका पहला आपका एल्केन हो गया, दूसरा एल्कीन हो गया। तीसरा हम देख लेते हैं कि अल्कोहल से, इसको नोट कर लीजिए, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त होता है। क्या देखेंगे हम लोग, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त होता है। देखिए, यदि हम बात करें फ्रॉम अल्कोहल, नंबर 3 फ्रॉम अल्कोहल। यदि हम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की बात करें, इसका बहुत सारा मेथड है। जैसे कि इस ROH को मान लो, यही तो आपका अल्कोहल है ना, इस R और क्या है यहाँ पे OH है। इस ROH को क्या पढ़ोगे, R इज इक्वल टू एल्काइल और OH इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्कोहल। जैसा आप इसको रिएक्शन करा दोगे HX और ZnCl2, एक आपका लुईस एसिड है, HX और प्लस के ZnCl2 बन जाएगा आपके पास क्या, RCl, ठीक है, और प्लस आपका क्या H2। इस RCl that are called एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, क्लियर। मान लो इस R के बदले में हम यूज कर लें यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाए OH। तो CH3 इस OH को आप बोल सकते हो ना आसानी से, CH3 इज इक्वल टू मिथाइल और OH इज इक्वल टू अल्कोहल प्लस H, और यहाँ पे X इज इक्वल टू क्या ले लिए हम, Cl, और क्या हो गया ZnCl2। तो HCl और ZnCl2 जैसे आपस में रिएक्शन किया, ध्यान दो इसके साथ,
तो बन गया CH3Cl और ये हो गया आपको मिथाइल क्लोराइड और प्लस H2O तो आपका क्या है, साइड प्रोडक्ट है ना, तो इससे हमको लेना देना नहीं है, हमको मतलब इससे है मिथाइल क्लोराइड से। क्लियर? तो आप इस बात को ध्यान में लेकर चलना कि एल्काइल अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बन गया यहाँ पे सिंपली, और Cl2 फिर यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बन गया। एक बात और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, HCl और ZnCl2 को हम याद रखिएगा, आगे भी हम पढ़ेंगे। एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl को हम एक साथ बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ल्यूकास रिएजेंट। तो अल्कोहल से बनाने का तो पहला तरीका यह है कि आप HX के साथ रिएक्शन कराओ, ये जस्ट लाइक कैटलिस्ट का काम करेगा। देखो सिंपली है, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपली ये CH3 OH है, यह कार्बन से और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो आप पाओगे ये कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है, जिसका वैल्यू कितना हो रहा था 3.5, कार्बन का 2.5। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। HCl किस फॉर्म में जाएगा, H+ और प्लस आपका Cl- में। तो यहाँ पे यह इलेक्ट्रोफाइल का काम किया, यहाँ पे यह न्यूक्लियोफाइल का काम किया, और यहाँ पे आपका यह इलेक्ट्रोफाइल का काम किया, और कैसा न्यूक्लियोफाइल का। तो इसका न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के पास, इसका न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो CH3Cl और प्लस क्या बना, H2। चलिए, तो ये तो आपका इस फॉर्म से आप ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके आप हैलो एल्केन यानी कि एल्काइल हैलाइड, इसको क्लोरोमीथेन बोल सकते हो ना, आसानी से बना सकते हो। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम नंबर बी की बात कर लेते हैं कि नंबर बी में यहाँ पे हम PCl5 यूज भी कर सकते हैं, PCl3 भी, पहले आप इसको नोट करो। चलिए, तो यहाँ पे आप देखो, एक आपको हम सीरीज मेंशन कर दिए हैं, ये आपका एल्काइल अल्कोहल है, ठीक है। आप एल्काइल अल्कोहल में से यदि आप HX और ZnCl2 लेते हो तो आपको RX मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड। यदि आप NaBr और H2SO4 का यूज करते हो तो ब्रोमाइड वाला मिल जाएगा, NaH+ से आपका साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर रेड फास्फोरस का यूज करते हो तो फिर से हमको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, हैलो एल्केन। और SOCl2 का यूज करोगे तो RCl और SO2 और प्लस क्या मिल जाएगा, ACl मिल जाएगा। मान लो हम किसी एक को उठाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अलग इसका एग्जाम्पल तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। मान लो कि हम कहें यहाँ पे इस R के बदले में C2H5 लिख दें और यहाँ आपको OH लिखा हुआ मिले, क्या बोलोगे इसको, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको हम रिएक्शन करा दें SOCl2 के साथ, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो RCl है ना, तो C2H5Cl, C2H5 और क्या Cl, और प्लस आपका SO2 और प्लस आपका HCl। ये तो आपका साइड प्रोडक्ट रहा, SO2 जो HCl है। हमको हमारा मेन प्रोडक्ट कौन है, यही है ना, C2H5Cl। इसी को अब क्या बोलोगे, C2H5 को बोल सकते हो इथाइल, और Cl को बोल दोगे क्या, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। नहीं हो गया, किसी को यूज़ करो। मान लो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कई बार आपको यहाँ पे बेंजीन भी दे देता है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे R= इसी को यूज करो, बेंजीन छोड़ो, साइक्लो हेक्सेनॉल का यूज करो। मान लो कि यहाँ पे OH मिल जाए, इसको क्या पढ़ेंगे हम, साइक्लो। एक काम करते हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं HH को। तो देखिए, ये मान लीजिए कि आपका साइक्लोहेक्सेन है, इस पर आपको OH लगा दें। हम सभी जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन है या OH है, तो इसका हम क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसको हमको रिएक्शन कराएंगे, मान लो कि इसको हम रिएक्शन करा दें SOCl2 के साथ। किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो हुआ क्या, C2H5Cl बनाना। तो आप भी क्या काम करो, ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पे Cl लगा दो, और प्लस आपका क्या हो गया, SO2 और प्लस HCl। क्लियर। ऐसे भी कभी कभी आपको एग्जाम में सवाल दे देते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, CH3OH और प्लस हमको लिखा हुआ मिल जाए कि NaBr और प्लस H2SO4।
डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या बना दोगे, CH3Br और प्लस NaHSO4 और प्लस क्या हो गया आपका H2O। क्लियर। चलिए, तो ये तो रहा आपका एल्काइल अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से आप हेलो एल्केन कैसे बनाते हो। देखो एक इसका लास्ट मेथड है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज। उससे भी हम हेलो एल्केन बनाते हैं, मतलब बना हुआ हेलो एल्केन को हम चेंज कर देते हैं। तो उसको भी यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज के फॉर्म में। चलिए तो इसको नोट कीजिए। चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं अगला आपका प्रिपरेशन का हाइड्रोजन एक्सचेंज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से सवाल आपको जेईई मेंस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हाइड्रोजन एक्सचेंज समझना बात को, डायरेक्ट आपको सीधे आपको रिएजेंट ही पूछ देता है। देखो इसमें हम 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन एक्सचेंज मतलब है कि हाइड्रोजन में एक्सचेंज करना, हाइड्रोजन में परिवर्तन करना। तो समझना बात को, इसमें 2 रिएक्शन आता है। एक आता है आपका फिंकल्स्टन रिएक्शन, फिंकल्स्टन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा आपका आता है स्वाट रिएक्शन। दूसरा आपके पास क्या आता है, स्वाट रिएक्शन। क्लियर। फिंकल्स्टन रिएक्शन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। इसके कहना है व्हेन एल्काइल हैलाइड reacted with NaI in the presence of dry acetone, in the presence of dry acetone to give एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। देखो याद करो आखिर ये आया क्यों। देखो एक बात आपको क्लियर कर दें, याद कीजिए, जब हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्या कि एल्केन से हैलो एल्केन कैसे बनता है, तो आपको याद है ना, वहाँ आपको बताए थे कि जब हम आयोडीनेशन बनाएंगे यानी कि हैलो आपका आयोडो एल्केन बनाएंगे, तो वहाँ पे हम याद कीजिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 का यूज किए थे, HNO3 का यूज किए थे, याद है ना। डायरेक्ट हम उससे नहीं बना पा रहे थे क्योंकि HI बन रहा था ना अंत में, और वो फिर से रिड्यूस होकर वही चीज़ बन जा रहा था। तो इसीलिए दोनों मेथड आया। ये जो फिंकल्स्टन रिएक्शन है, यह आपको मान लो कि आपको कहीं से एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड बन जाए, तो आप उसको आसानी से एल्काइल आयोडाइड में बना सकते हो, एल्काइल आयोडाइड। तो इस रिएक्शन में जो बनेगा वो बनेगा एल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड होगा। और याद करो एक और बताए थे ना कि फ्लोरिनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि ब्लास्टिंग इन नेचर होता है। फ्लोरीन को जैसे आप रिएक्शन कराओगे एल्केन के साथ तो वो ब्लास्ट कर जाता है, रिएक्शन आगे बढ़ता ही नहीं है, फर्दर एक्सटेंड होता ही नहीं है। तो हम क्या बोले थे कि हम यहाँ पे फ्लोरिनेशन नहीं कराएंगे, इसके लिए हमारे पास एक अलग से मेथड आता है, और वही है आपका स्वाट रिएक्शन। इसमें क्या मिलेगा आपको, तो इसमें एल्काइल आयोडाइड मिला, तो इसमें आपको मिलने वाला है एल्काइल फ्लोराइड। हाँ, अलग अलग रिएजेंट हो सकता है, हम चर्चा कर रहे हैं अभी, ध्यान दो। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विथ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू गिव एल्काइल हैलाइड, ये आपका RX है, एल्काइल आयोडाइड बनेगा, RX है, यह Na है, सोडियम आयोडाइड। हम यहाँ पे ले लिए हैं ड्राई एसीटोन, तो आपको बन जाता है RI और प्लस आपका NaX। देखो तो यह आयोडो एल्केन बना, नहीं बना क्या, और ये आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ध्यान रखना है चीज़ को कि जो आपका X होता है वह X इज इक्वल टू या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन नहीं, क्योंकि फ्लोरीन के लिए कहानी अलग हो जाती है। बात समझ रहे हो ना, फ्लोरीन के लिए कहानी क्या होती है, अलग हो जाती है। तो यहाँ पे या तो क्लोरीन होगा या तो क्या होगा, ब्रोमीन होगा। तो मान लो कि यहाँ पे हम CH3 और यहाँ पे Cl ले लें, और हम इसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर।
और इसके ऊपर आपको NaI लिख दें, नीचे में लिख दें एसीटोन या आपको कई बार ड्राई एसीटोन भी लिखा हुआ मिला, तो एसीटोन लिखा हुआ मिले या ड्राई एसीटोन लिखा हुआ मिले, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब है कि बात आपका एक ही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आपको क्या बन जाएगा, CH3 और I, और इसको हम क्या बोल देंगे, मिथाइल आयोडाइड, और प्लस Na और Cl। क्लियर। तो ध्यान रखना है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकल्स्टन रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसमें एल्काइल हैलाइड जो होगा, एल्काइल हैलाइड हीटेड विथ मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड टू गिव एल्काइल फ्लोराइड। सवाल रहा है कि मेटालिक फ्लोराइड का मतलब क्या, तो मतलब मेटल के साथ फ्लोरीन हो, मतलब है यहाँ पे यदि हम मेटालिक फ्लोराइड को मेंशन करना चाहें तो चलो यहीं पे लिख देते हैं मेटालिक, मतलब कि मेटल के साथ फ्लोरीन हो। जैसे कि आपका सिल्वर मेटल है, इसके साथ फ्लोरीन हो, AgF सिल्वर फ्लोराइड। ये आपके पास मरकरी है Hg, और इसके साथ फ्लोरीन हो HgF2 मर्क्यूरस फ्लोराइड। ठीक उसी प्रकार से और भी हो सकता है कोबाल्ट फ्लोराइड COF2, और भी हो सकता है SbF4। तो ये सब आपका, इस सब में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो, किस फॉर्म में, तो मेटालिक फ्लोराइड के फॉर्म में। क्लियर। तो मान लो कि एल्काइल हाइलाइड है, यहाँ पे RX है, हम सिंपली इसी का यूज करते हैं AgF। तो आपके पास इसको थोड़ा सा हीट कर दो, कई बार एसीटोन भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो उससे मतलब नहीं है हमको, एक ही मीनिंग है। हाँ, क्योंकि आपका जो NCERT है ना वह हीट फॉलो करता है, इसलिए हम हीट को मेंशन करेंगे, और बुक देखोगे तो वह हीट के साथ साथ एसीटोन भी लिखा हुआ मिलता है, तो परेशान नहीं होना है। तो ये आपको बन जाएगा RF और प्लस आपका AgX। तो RF मतलब क्या हो गया, एल्काइल फ्लोराइड। क्लियर। और ये आपका क्या हो गया, एल्काइल हाइलाइड। यहाँ भी आपका X = या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन एक्शन। कई बार जब मैं सवाल पूछा है कि व्यूज ऑफ द फॉलोइंग आर रिजेंट दोज फॉलो इन शॉर्ट रिएक्शन एग्जिस्ट इन शॉर्ट रिएक्शन, आंसर क्या होगा, AgF, AgF2, COF2, SbF। चारों में से कोई एक होगा। या बोल देता है सिंपली कि मेटालिक फ्लोराइड, नॉन मेटालिक फ्लोराइड, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेटालिक फ्लोराइड। JEE मेंस में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है 2015 में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, नोट कीजिए। बोर्ड में भी पूछने की संभावना है, कई बार आपको सीधे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कई बार व्यूज ऑफ द फॉलोइंग और व्यूज ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज्ड इन फिंकल्स्टन रिएक्शन, यूज्ड इन शॉर्ट रिएक्शन। तो इस रिएजेंट को ध्यान रखना कि फिंकल्स्टन में NaI लिखते हैं, NaI का यूज करते हैं, और स्वाट में मेटालिक फ्लोराइड AgF, AgF2, COF2, SbF4 का यूज करते हैं। चलिए, तो ये तो रहा आपका कंप्लीट, हम लोग 2 लेक्चर में देख लिए कि प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हम लोग अगले लेक्चर से शुरू करने वाले हैं हैलो एरीन के बारे में, फिर उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देखो मेरा सीरीज कैसा चल रहा है, पहले हम क्या आपको बताए थे, हैलो एल्केन और हैलो के इंट्रोडक्शन दे दिए थे ना, फिर हम आपको क्या बताए थे, हैलो एल्केन क्या होता है, हैलोडेन का IPSC नंबर वगैरह बता दिए थे, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन पूरा पढ़ लिए। अब हम जो अगले लेक्चर शुरू करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि हैलो एरीन क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो हैलो एरीन है उसमें एरीन क्या होता है, उस एरीन का निर्माण, एरीन मतलब बेंजीन, बेंजीन का निर्माण कैसे होता है। जब बेंजीन का निर्माण हम लोग पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि हैलो एरीन यानी कि हैलो बेंजीन का निर्माण कैसे होता है। जब इतना पढ़ लेंगे तब हम दोनों का हैलो एल्केन और हैलो एरीन का एक एक रिएक्शन देखेंगे। चलिए, तो धन्यवाद, इसको नोट कीजिए।